Hello guys, welcome back to Commerce and Management Funda. As in previous video we had dealt in with what is economics all about. So I had told you all that economics is the study of how scarce means are allocated to satisfy endless ends. थोड़ा हिंदी में समझा देती हूँ. हमारे पास पैसे लिमिटेड हैं और हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, असीम इच्छाएं जिसको बोलते हैं. और अपने थोड़े से पैसों में अपनी असीम इच्छाएं पूरी अगर करनी है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है. अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. Now let us first understand what is microeconomics. Micro means small. Micro का मतलब छोटा. तो when we study about small units or individual units, we can say it is called microeconomics. For example, if we study about a single business, a single household, a single organization, it is called microeconomics. है ना. आप अपने घर का बजट, आपके घर में जो भी आपके फादर या मदर अर्न करते हैं, है ना, जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं वो जो भी अर्न करते हैं, उसके बाद जो महीने का बजट बनता है ना, तो जब आप एक घर के बजट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करता है कि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है और मैं कितना प्रोड्यूस करके सप्लाई दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो दैट इज़ स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. It is not the study of a single unit or a single organization or single household, but it studies the whole country or the whole world as one. तो मैक्रो मतलब बड़े रूप में जब हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये देखें कि मेरी पर्सनल इनकम कितनी है, अगर मैं ये देखती हूँ तो वो माइक्रो का पार्ट है. बट अगर हम ये देखें कि पूरा इंडिया मिलके कितने पैसे कमाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. और अगर हम कुछ डिफरेंसेस इसमें अगर हम लें कि इसमें माइक्रो और मैक्रो में हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, है ना. इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स. और इसमें एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन या जो है वो अपने प्राइसिंग थ्योरी यानी अपने प्रोडक्ट के प्राइस या सर्विस के प्राइस वो कैसे फिक्स करेंगे, इसके बारे में स्टडी करते हैं. एक पर्टिकुलर फर्म या एक पर्टिकुलर मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात होती है. वेरेज मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो मैक्रो मीन्स वाइड और वास्ट, वी कैन से. इट स्टडीज़ द इकोनॉमी एज अ होल. इसमें जो थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं वो होती हैं आपके इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यानी पूरा नेशनल इनकम काउंट होगा. और जैसा हमने बोला कि माइक्रो में केवल एक सिंगल प्रोडक्ट का जो है हम प्राइस कैसे फिक्स करेंगे या अपनी फर्म के प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कैसे फिक्स करेंगे. तो मैक्रो में ऐसे होता है कि ऑल ओवर इंडिया जनरल प्राइस लेवल किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का क्या रहेगा, या ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का जनरल प्राइसिंग क्या रहेगा. हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से नेशन टू नेशन प्राइसिंग वैरी होती है, ये गलत नहीं है. ठीक है. तो ये जो है ये मैक्रो का पार्ट होता है कि बड़े रूप में जब हम देखते हैं और पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, पूरे इंडिया का जनरल प्राइस लेवल या नेशनल इनकम हम समझते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.